वेलकम टू एक्लवियंस। हम कर रहे थे सम्स कॉइन्स एंड डाइस के ऊपर। ठीक है, देखते हैं और भी कुछ नए सम्स कॉइन्स से एंड इससे रिलेटेड और डाइस से रिलेटेड भी। सो सी क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे इज 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। ठीक है, हमें मालूम है कि 3 कॉइन को जब हम टॉस करेंगे एक साथ तो हमारा जो टोटल आउटकम होगा वो 8 होगा। तो बेहतर है हम लोग सैम्पल स्पेस लिख ले फिर पहले। सो सैम्पल स्पेस जो होगा वो होगा सैम्पल स्पेस, इसके लिए वो क्या होगा, हेड 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 हेड, ये 4 हेड, उसके बाद 4 टेल। ये हम लोग रफ में नहीं, ये हमारा फेयर चीज़ है, तो ये हम लोग अपने आंसर शीट के बीच में ही लिखेंगे। ठीक है, रफ में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगेन 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल। ओके, नाउ ऑल्टरनेट हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड एंड टेल। ठीक है, अब देखते हैं ये सैम्पल स्पेस रेडी है। सैम्पल स्पेस बना लेने से सम्स काफ़ी आसान हो जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन नंबर 1 इज एग्जैक्टली 2 हेड। सो यहाँ लिखते हैं, ये सपोज क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हम लोग का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 2 हेड्स कहाँ कहाँ पे है। एक ये 2 3 और कहीं पे नहीं है। सो 3/8 इज आर आंसर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज 3/8। 3 हमारा फेवरेबल आउटकम है जो कि हम लोग ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। 2 हेड टेल हेड एंड टेल हेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अटमोस्ट 2 हेड। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटलीस्ट क्या होता है, अटमोस्ट क्या होता है, बट फिर से एक बार ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। अटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा, इट मीन्स 2 हेड से अगर कम भी रहा तो वो भी फेवरेबल केस में काउंट होगा। तो सी हमारा फेवरेबल केस यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड बोला है तो ये तो काउंट होगा ही होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड ये भी काउंट होगा एंड ये भी काउंट होगा, क्योंकि 2 हेड तो है। एक हेड भी हमारे लिए फेवरेबल केस में है तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। ठीक है, ये भी काउंट होगा। एक हेड नहीं भी आए तो भी हमारे लिए फेवरेबल केस है, बिकॉज केस यहाँ पे क्या है, अटमोस्ट का। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यानी 2 हेड से कम है तो भी फेवर में है, और हेड ना आए तो भी फेवर में है, तो इसका मतलब ये भी काउंट होगा। तो ये 7 फेवरेबल केसेस हैं, तो इसलिए नंबर 2 जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अटमोस्ट 2 हेड, अटमोस्ट 2 हेड्स। ठीक है, एंड दिस इज 7/8। सैम्पल स्पेस बनाने से सम्स काफ़ी इजी हो जाता है, तो सैम्पल स्पेस हमें याद भी रखना है और उसको बना भी लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, यानी कम से कम 1 हेड और 1 टेल तो होना ही चाहिए, यानी 1 हेड और 1 टेल पे फोकस हमें रखना है। तो इसके लिए जस्ट दिखाने के लिए अगर मैं यहाँ पे जस्ट शो यू वन थिंग, इसको थोड़ा मैं अगर रेड कर लूँ, ठीक है, तो अब इससे मार्किंग क्लियर समझ में आएगा। एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल तो होना चाहिए। तो 1 हेड और 1 टेल कहाँ पे है, ये कैलकुलेट होगा, ये हमारे लिए फेवरेबल केस होगा। 1 हेड 1 टेल है, ये भी होगा। 1 हेड 1 टेल है, ये भी होगा। 1 हेड और 1 टेल है, ये भी होगा। 1 हेड और 1 टेल है, ठीक है, ये भी होगा। 1 हेड 1 टेल है, ये भी होगा। 1 हेड 1 टेल है, ठीक है। ये ऊपर के तीनों हेड एंड तीनों टेल नहीं होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 1 हेड 1 टेल होने ही चाहिए, बाकी जो थर्ड है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 6 केसेस मिल रहे हैं ये हमारे फेवरेबल केसेस होंगे। सो नंबर 3 के लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, इसका आंसर होगा हमारा 6/8, जो कि कैंसलेशन होके ये 3 ये 4, सो 3/4। क्लियर है, ये काफ़ी अच्छा था, एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल वाला। ठीक है, कि एटलीस्ट 1 हेड 1 टेल हो, थर्ड कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड में आप देखो यहाँ पे एक टेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे एक थर्ड वाला हेड है, यहाँ पे टेल है,
यहाँ पे फिर से थर्ड वाला हेड है एंड ऊपर भी फिर से हेड, थर्ड वाला हेड ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोकस क्या है, एटलीस्ट एक हेड और एक टेल तो होना ही चाहिए, जो हम लोगों ने कंडीशन को मीट कर दिया। नंबर 4 इज़, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, उससे पहले ये जस्ट इसे ओरिजिनल कलर में कर लेते हैं इसका, दैट इज़ ब्लैक, ब्लैक थिक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, हमें चाहिए अब नो टेल्स। तो नो टेल्स अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें कोई टेल नहीं है, वो है नंबर 1, ये वाला, जिसमें कोई टेल नहीं है। बाकी हर चीज़ में देखो कहीं ना कहीं एक टेल है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है। तो एक ही ऐसा केस है जिसमें कोई टेल नहीं है, वो है नंबर 1, 3 हेड का। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल इज इक्वल्स टू 1/8 एंड ये होगा हमारा आंसर। क्लियर है? तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हर वो एक सम्स लेके आऊँ और उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहें जिससे कॉइन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सब कुछ हमें पता चल जाए एंड हम लोग समझ सके कॉइन्स को एकदम फुल डिटेल में। एक और कॉइन का सम्स देखते हैं, और भी जो क्वेश्चन बन सकते थे आई गेस उसमें होने चाहिए। सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। नंबर 2, 3 कॉइन्स टॉस टुगेदर, अगेन सैम्पल स्पेस ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं, सो वी नो टोटल आउटकम 8 होगा। और कैसा होगा, क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ठीक है, तो ऊपर वाले से ही अगर हम हेल्प ले लें तो वी नो कि ऑल हेड्स यही होगा, हेड हेड हेड। एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें तीनों हेड होंगे, तो हम पहला यहीं से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, ऐसा एक ही केस है, तो माई आंसर विल बी 1/8। क्वेश्चन नंबर 2, हम फिर से सैम्पल स्पेस नहीं बना रहे, बट सिंस दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग को इसका सैम्पल स्पेस खुद से फिर से बना लेना चाहिए। नंबर 2 इज 2 हेड्स, 2 हेड्स। तो इफ आई टेक हेल्प फ्रॉम द अबव सैम्पल स्पेस, 2 हेड चाहिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 हेड ऑलरेडी सॉल्व किए हम लोगों ने, दैट इज 3/8, वेर इट इज, यस, सी 3/8, 2 हेड, तो 3/8 is our answer. Probability 2 heads equals to 3/8. Question number 3. Now what it says, 1 head, ठीक है, 1 head कितनी बार है, सैम्पल स्पेस में चलते हैं ऊपर। सी, 1 head कितनी बार होगा, एक यहाँ पे है, आई एम गिविंग अ टिक मार्क, एक हेड यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर ऊपर, एक हेड फिर से यहाँ पर है, 3, सिर्फ 3 है टोटल, 1 हेड टोटल 3 है, तो जस्ट यहाँ पे आएंगे हम एंड माई आंसर विल बी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इक्वल्स टू 3/8। ओके, नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। अगेन एटलीस्ट को फिर से एक बार थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 हेड, तो मेरे फेवरेबल केस में क्या होगा कि 2 हेड तो होना ही चाहिए, अगर तीसरा हेड भी आ जाता है तो वो भी मेरे लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 हेड यहाँ पे हम लोग किए हैं, यानी 3 ऐसा है केसेस जिसमें मेरे पास 2 हेड होंगे। मैं यहाँ पे सैंपल बना देता हूँ उसका, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, ये 3 केसेस है। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 2 हेड, यानी 2 हेड से ज़्यादा भी होगा तो भी वो फेवरेबल में होगा, तो इसका मतलब वो कौन सा होगा, वो होगा हेड हेड हेड। इसमें 2 से ज़्यादा हेड है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 2 से ज़्यादा हेड होगा। ठीक है, और 2 से कम ले नहीं सकते, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कम से कम तो 2 होना ही चाहिए। तो ये 3 केसेस है जिसमें 2 है कम से कम, और उससे ज़्यादा जो कि 3 है, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया है। सो 4 केसेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे क्लोज, सो दिस इज 4/8, दैट इज हाफ। तो ये होगा हमारा आंसर।
सो विद दिस आई थिंक मैंने कॉइन्स के जितने भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने हम कर चुके हैं, एंड आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, एंड देन विल डिस्कस कार्ड। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ क्वेश्चंस ऑफ डाइस।